हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिया स्टडी सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। तो आप सभी को मालूम होगा कि रेशियो, जिसे हम यहाँ डबल डॉट से शो करते हैं, जैसे इसे हम क्या पढ़ेंगे 4:5। इसी तरह से इसे हम क्या पढ़ेंगे 3:6। तो आप रेशियो के बारे में तो बहुत इजीली जानते होंगे, है ना। तो आज मैं आपको प्रोपोर्शन समझाऊंगी कि किसी क्वेश्चन को आप कैसे देखकर बता सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन है या नहीं। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप रेशियो के बारे में तो जानते ही होंगे, है ना। तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 4:5, जिसे कि हम 4/5 भी लिख सकते हैं, है ना। इसका आपको इक्विवेलेंट रेशियो बताना है क्या होगा। तो इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब होता है इसके इक्वल। तो इसका इक्वल रेशियो बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 का कर रहे हैं तो नीचे भी 3 का कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 4×2 = 8 एंड 5×2 = 10। तो 4:5 इसका इक्विवेलेंट रेशियो क्या हो जाएगा 8/10 या फिर 8:10, जिसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 8:10। इसी तरह से 3:6 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3×2 = 6 और 6×2 = 12। ये इसका इक्विवेलेंट हो गया। तो इस तरह से इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो वो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में होता है, समानुपात में। तो चलिए इसके लिए भी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि समानुपात हम कैसे सॉल्व करते हैं। रेशियो को आप यहाँ समझ गए हैं कि ये जो डबल डॉट्स हैं इसको हम रेशियो कहते हैं। तो इसके बाद जो आपको यहाँ पर डबल डॉट्स 2 बार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इसे ही हम समानुपात या प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं A:B प्रोपोर्शन C:D। रेशियो जो है यहाँ समानुपात, समान अनुपात, जिसे कि हम इक्वल से शो कर रहे हैं, को शो कर रहा है, ठीक है। तो A:B = C:D। और यहाँ रेशियो को अगर हम अपन में लिखते हैं तो A/B = C/D। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A × D = C × B। यही होता है प्रोपोर्शन। अगर फर्स्ट नंबर को फोर्थ नंबर से मल्टीप्लाई करने पर और थर्ड नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करने पर दोनों का आंसर इक्वल आता है, तो इसे ही हम प्रोपोर्शन कहते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, तभी ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। आप देख सकते हैं हमने यहाँ एक एग्जांपल ले लिया है 8, 13, 488 एंड 793। अगर आपको पूछा जाता है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट, अगर आपको पूछा जाता है कि ये दिया हुआ नंबर प्रोपोर्शन है या नहीं है, समानुपात है या नहीं है, तो इसको आप कैसे बताएंगे। तभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, फोर्थ नंबर से। इट मीन्स फर्स्ट नंबर क्या है 8 को लास्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 793। तो क्या आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही आएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर B को C से या C को B से को थर्ड से, यहाँ पर सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है 6344। दोनों क्या आता है यहाँ पर सेम आ जाता है, ठीक है। दोनों क्या आ जाता है सेम आ जाता है। तो सेम आ रहा है मतलब कि ये नंबर प्रोपोर्शन है, और प्रोपोर्शन है तो हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 8, 13, 488 एंड 793 आर इन क्या है ये प्रोपोर्शन, ओके। या आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं 8:13 प्रोपोर्शन 488:793। तो ये तो हो गया आपको प्रोपोर्शन बताने का तरीका।
यहाँ दोनों सेम थे इसीलिए प्रोपोर्शन है। बाई चांस अगर यहाँ दोनों सेम नहीं होते, यहाँ 6344 और यहाँ पर 8044 इस तरह से कुछ आया होता, मतलब दोनों सेम नहीं होते, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ आर, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद बस आप यहाँ पर क्या करते, नॉट यूज कर देते। जैसे कि क्या हो जाता, 8, 13, 488 एंड 793 आर नॉट इन प्रोपोर्शन हो जाता। क्या लग जाता वहां, नॉट लग जाता अगर ये सेम नहीं होते। तो इस तरह से आप प्रोपोर्शन जान सकते हैं। अब अगर आपको इस तरह से प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइंड करने कहा गया हो, ठीक है, तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तब हम क्या करते हैं, आपको मालूम है हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा आपका x/6, प्रोपोर्शन को हम इक्वल में कर सकते हैं, इक्वल 150/10। अब आप देख सकते हैं यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, तो इसको यहीं पर हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ हो गया x = 15। अब यहाँ जो 6 डिवाइड में था, ठीक है, x के नीचे है मतलब ये डिवाइड में है, जो कि यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया। एंड यहाँ नीचे क्या बचा हुआ है, 1। इसके बाद क्या करना है, 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको मालूम है 15 6 कितना होता है, 90, और नीचे क्या बचा है, 1। तो 1 को जब 90 को 1 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 90 ही आ जाएगा। यही हमारा आंसर, इट मीन्स x का वैल्यू हो जाएगा। तो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में हो सकता था यहाँ आपको 6 दे और यहाँ x दे दे, या फिर यहाँ x दे दे। आपको किसी भी प्लेस पे अगर x देता है तो आप इसी तरह से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, जिसमें सेकेंड टर्म, ठीक है, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर दोनों सेम हो, कंटिन्यू दोनों सेम हो, तो उसे हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं A/B प्रोपोर्शन B/C। यहाँ पर सेकेंड टर्म में भी B है और थर्ड टर्म में भी क्या है, B है। तो यहाँ पर B और B कंटिन्यू है, ओके, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तब इसको आप उसी तरह से समझ सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A/B = B/C, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, AC, और B क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, B का स्क्वायर = AC। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए। इफ 32, 16, x, आपको क्या नंबर दिया हुआ है, जब आपको 32, 16 एंड x ओनली दिया हुआ है और आपको x फाइंड करने बोला गया, तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यूज करेंगे। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है कि जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर सेम होगा। तो फर्स्ट नंबर यहाँ 32 है, सेकंड नंबर हो गया 16 एंड थर्ड नंबर भी क्या हो जाएगा, 16, एंड देन लास्ट फोर्थ नंबर क्या दिया हुआ है, x। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन बन गया है। अब इसको आपको क्या करना है, या तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करें, A/B = B/C, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर इस फॉर्मूला को यूज कर ले, B² = AC। तो मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ, आप क्या करिएगा, इसको 32/16 = 16/x कर लेना है। ओके, इतना आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 32 × x = 16 × 16। इसके बाद x को यहाँ अकेला कर देना है क्योंकि इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, = इधर क्या है, 16 × 16। देन 32 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में था, जो कि ट्रांसफर होने पर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ नीचे आ गया। अब आपको क्या करना है, जो भी यहाँ से कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा ये 16 × 1 = 16 एंड 16 × 2 = 32, ये कैंसिल हुआ। अब 2 से यहाँ 16 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2 एंड 2 × 8 = 16। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया, जो कि हमारा आंसर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से क्वेश्चन जब दिया हो और आप क्या करेंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यूज करेंगे। सो आई होप गाइज आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा।
अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इसी तरह से और क्वेश्चंस लें और उसे सॉल्व करने का कोशिश करें, जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।